दुश्मन चाहता है कि ये आजादारी खत्म हो जाए, दुश्मन चाहता है कि ये मजालिस खत्म हो जाए। गलती इंसानों से होती है, आजादारी को नुकसान क्यों? जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम, आजादारी के तक़द्दुस का ख्याल रखो, आजादारी के एहतराम का ख्याल रखो। एहतराम मजलिस बाकी रहे, एहतराम मिंबर बाकी रहे, एहतराम ज़ाकिर बाकी रहे। जितने मातमी हैं उनका एहतराम, जितने मजलिसी हैं उनका एहतराम, जितने रोने आ रहे हैं उनका एहतराम, जो फर्श अदा बिछा रहे हैं उनका एहतराम, जो मजलिस कर रहे हैं उनका एहतराम, जो मजलिस करा रहे हैं उनका एहतराम, जो सोज़खानी कर रहे हैं उनका एहतराम, जो ज़ाकिरी कर रहे हैं उनका एहतराम। दुनिया में तमाशा न बनाओ, इसलिए कि याद रखो शिया कौम अगर जिंदा है तो सिर्फ आजादारी की वजह से जिंदा है। अगर आजादारी का एहतराम बाकी नहीं रहा तो मैं जुमला कह रहा हूं कि आजादारी का इनकार बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मासूम और मौजूदे का इनकार कर दे। सलावत भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये 2 दिन से जो कुछ शहर में हो रहा है अफसोसनाक हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ नश्तर पार्क में हुआ, जो कुछ खासगर में हुआ, ये मुनासिब नहीं है। एहतराम करो हुसैन के ज़ाकिर का। अपनी सफों में कोई इख्तलाफ है, घर में आकर गुफ्तगू करो, अंदर आकर बात करो। हुजूर आपने ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, ये मुनासिब है या नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है ज़ाकिर की कि वो आपकी तशफ़ी करे। वो ये कोई तरीका नहीं है, हम नहीं पढ़ने देंगे, हम नहीं आने देंगे। अरे किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? तवज्जो 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 तवज्जो, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? हम नहीं पढ़ने देंगे, हम इंसान है, इंसान से कोई गलत जुमला भी निकल सकता है, कोई गलती भी हो सकती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप ज़ाकिर हुसैन की तौहीन करने लगे। आपको शायद अंदाजा नहीं, चौथे इमाम अल्लाह जाने इस मजमे में कहां बैठे होंगे। ज़ाकिर मिंबर पे बैठा है। कुछ सोचा करो, तुम्हारे अकीदे अगर खत्म हो गए तो बाकी क्या रह जाएगा? किसी की कोई इज्जत नहीं है। जिसकी भी इज्जत है हुसैन के जिक्र के सदके में है। बस हुसैन से हटकर, हुसैन से कटकर, हुसैन से बचकर, हुसैन की आजादारी को बर्बाद करके अगर ये चाहो कि किसी की इज्जत बाकी रह जाएगी तो अहमकों की जन्नत में रहते हो। खुदा के लिए समझो, होश करो, बिल्कुल ही लावारिसों की तरह जिंदगी बसर मत करो। तुम्हारा वारिस मौजूद है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी नीयतों के हाल से वाकिफ है, तुम्हारी ज़हनियतों के हाल से वाकिफ है। दुनिया मजाक उड़ा रही है, दुनिया तमाशा देख रही है, और हम हैं कि हमारा न कोई पूछने वाला है, न हमारा कोई सुनने वाला है, न हमारा कोई कहने वाला है। याद रखो, तहफ्फुज़ अज़ादारी हमारी शरगे हयात है। तहरीक तहफ्फुज़ अज़ादारी को फरोग दो और इस अज़ादारी को बाकी रखो। ये कोई इख्तलाफ अगर है तो उसे घर में बैठकर तय करो। शरीफ लोग, और आप तो शिया हैं, मोमिन हैं, अली के मानने वाले हो, सैयदजादे हो, औलादे अली और रसूल हो। गैर मुस्लिम और गैर मुहज्जब कौमें अब अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर बड़े बड़े मसले हल कर रही है। आप सारी बहादुरी अपनों पे दिखा रहे हैं। बड़े बहादुर हैं, बड़ी बहादुरी की बात है। ये बहादुरी है, ये बहादुरी है, ये कोई बहादुरी नहीं है। मैं तो कहता हूं कोई इस बात को जरा सोच कर देखे, खुदा की कसम मेराज है अगर मिंबर पे मौत आ जाए। मेराज है मेरी जिंदगी की, आए और कोई गोली मारे, मेरी तो तमन्ना है कि इस मिंबर पे मौत आए। इससे बड़ी जिंदगी और क्या होगी, इससे बड़ी जिंदगी और क्या होगी। इसलिए कि जिक्र करते करते अगर मौत आ जाए, मेरा ईमान है खुदा की कसम, मौला हुसैन की कसम, अब्बास के अलम की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं जब इस मिंबर पर आता हूं तो यह कहकर आता हूं, फातिमा ज़हरा मैं कुछ नहीं हूं, तेरे बेटे का जिक्र करने जा रहा हूं, तू जाने तेरा बेटा जाने। ये ईमान होना चाहिए कि यहां बतूल आई है, ये ईमान होना चाहिए। और फातिमा ज़हरा की बारगाह वो है जहां फरिश्तों को भी बगैर इजाजत के आवाज बुलंद करने का हक नहीं है। तो आपकी और मेरी हैसियत क्या है? हाँ, यानी हम अपने हर अकीदे का इनकार किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं हम शिया हैं। अगर यहां मासूमीन आते हैं तो यहां सांस भी अदब से लो,
बतूल को पहले ही बहुत जख्म दूसरों ने दिए हैं, जरूरी है कुछ और जख्म लगाना? अगर किसी इमाम बारगाह में आज मजलिस नहीं हुई, जाकिर नहीं पहुंचा, वो उसकी गलती, नहीं पहुंचा, लेकिन वहां फातिमा तो पहुंची होंगी ना, तकलीफ नहीं हुई होगी बतूल को? कहां है मेरे बच्चे का जिक्र करने वाला? बाबा आपने कहा था कि खुदा एक कौम पैदा करेगा। बाबा ये है वो कौम। खुदा के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, ऐसा न करो, तमाशा न बनाओ। हाँ, फातिमा जहरा नहीं कहेंगे अपने बाबा से, बाबा ये है वो कौम, ये आपस में जो एक दूसरे के गिरबान पकड़ रही है, ये है वो कौम, ये जो मजलिसें उजाड़ रही है, ये है वो कौम। बाबा इसके इंतजार में मैं अब तक जन्नत में नहीं गई। कमाल है, अजीब है, इसके इंतजार में मैं अब तक जन्नत में नहीं गई। बाबा बाबा मुझे दुनिया ने थोड़े जख्म दिए हैं जो ये जख्म देने पर मुझे आ गए हैं। अरे फातिमा का पहलू भी जख्मी है, कलेजा भी जख्मी है। फातिमा कहां कहां रोए, किसे किसे रोए, एक बतूल बेटी और इतने जख्म। 5 दिन से तो फातिमा करबला में रो रही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल